उत्तर प्रदेश में जब चुनावी शंखनाद शुरू होता है तो कुछ सीटें ऐसी हैं जहां नतीजों से पहले ही उसका नतीजा तय हो जाता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी वहां पर इतनी मजबूत होती है कि नतीजा आने से पहले उसका परिणाम घोषित हो चुका होता है। आइए लेकर चलते हैं समाजवादी पार्टी के उन सीटों पर जहां पर समाजवादी पार्टी के हार की कोई गुंजाइश ही नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली ऐसी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए हम समाजवादी पार्टी के उन सीटों के बारे में आपको हम बताते हैं। सबसे पहली सीट है जसवंत नगर विधानसभा की सीट। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी का सबसे पहला गढ़ अगर कोई माना जाता है तो जसवंत नगर विधानसभा की सीट मानी जाती है, क्योंकि वहां पर शिवपाल यादव, चाचा शिवपाल यादव, अखिलेश यादव जी के चाचा शिवपाल यादव जी साल 1993 से लेकर 2022 तक आज तक कभी चुनाव नहीं हारे। वो चाहे साल 1993 विधानसभा का चुनाव हो या साल 1999 विधानसभा का चुनाव या फिर 2002 या फिर 2007 या फिर 12 और 17 और हाल में ही 22 विधानसभा का चुनाव, शिवपाल यादव लगातार 6 बार से वहां पर विधायक हैं और 30 साल से जसवंत नगर की जनता ने उन पर भरोसा करके जताया हुआ है। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी जसवंत नगर विधानसभा की सीट चुनाव नतीजे आने से पहले ही तय हो जाता है कि जसवंत नगर विधानसभा की सीट शिवपाल यादव को कोई नहीं हरा पाएगा। इस वजह से सबसे पहला गढ़ अगर कोई समाजवादी पार्टी का माना जाता है तो है जसवंत नगर की विधानसभा की सीट, जहां पर शिवपाल यादव 30 साल से विधायक हैं। समाजवादी पार्टी की दूसरी वो सीट है जहां चुनाव नतीजे आने से पहले ही चुनाव नतीजा तय हो जाता है, वो है आजमगढ़ सदर विधानसभा की सीट, जहां पर समाजवादी पार्टी के एक ऐसा प्रत्याशी जिसने कभी हार को देखा ही नहीं, साल 1996 से लेकर साल 2022 तक लगातार 6 बार का विधायक जो कभी चुनाव नहीं हारा। आपको बता दें उस विधायक का नाम दुर्गा प्रसाद यादव है। दुर्गा प्रसाद यादव 1996, 99, 2002, 2007 और 2012, 2017 और 2022 में लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। शिवपाल यादव के बाद दूसरे सबसे बड़े पावरफुल नेता विधानसभा में कोई है तो है दुर्गा प्रसाद यादव, जो कभी चुनाव नहीं हारे। आपको बता दें कि दुर्गा प्रसाद यादव उत्तर प्रदेश के सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। एक ऐसा नेता जिसने आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी का गढ़ बनाया वो है दुर्गा प्रसाद यादव। जसवंत नगर और आजमगढ़ सदर विधानसभा सीट के बाद तीसरा समाजवादी पार्टी का वो गढ़ है जहां समाजवादी पार्टी नतीजे आने से पहले उसका नतीजा तय हो जाता है, वो है रामपुर विधानसभा की सीट। जी हां, वही रामपुर विधानसभा की सीट जहां पर आजम खान बहुत दिन से या बहुत सालों से कह लीजिए विधायक हैं। आपको बता दें कि आजम खान जब समाजवादी पार्टी बनी तब से लेकर आज तक समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और हर बार रामपुर की जनता ने आजम खान पर भरोसा जताया है। और आजम खान रामपुर की सियासत के सिपाही नहीं, रामपुर की सियासत के बादशाह कहे जाते हैं। ऐसे ही नहीं, क्योंकि रामपुर में सियासत में अगर कोई सबसे बड़ा चेहरा है तो है आजम खान। आजम खान आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश के सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। आजम खान 1993, 1999, 2002, 2007, 2012, 2017 और 2022 में लगातार समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतते आ रहे हैं। आपको बता दें कि शिवपाल यादव, दुर्गा प्रसाद यादव और आजम खान ये 3 ऐसे नेता हैं जो अपने विधानसभा सीट पर, शिवपाल यादव, आजम खान और दुर्गा प्रसाद यादव एक ऐसे नेता हैं जो अपने सीट पर समाजवादी पार्टी के सिंबल पर कभी चुनाव नहीं हारे हैं। आप जसवंत नगर, आजमगढ़ सदर और रामपुर के बाद चौथी जो सबसे बड़ी सीट है उत्तर प्रदेश की वो है करहल विधानसभा की सीट। जी हां, वही करहल विधानसभा की सीट जहां से समाजवादी पार्टी का बहुत ही पुराना नाता है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सोबरन सिंह यादव ने साल 2002 से 2022 तक करहल के विधायक रहे। 2022 के विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव वहां से प्रत्याशी बने और अखिलेश यादव ने भाजपा के प्रत्याशी को लगभग 60,000 के वोटों से हरा दिया था। उसके बाद वो विधायक बने थे। उसके बाद वो करहल की सीट 2024 के लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जब
कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़े तो सीट खाली हो गई और उस पर उपचुनाव हुआ। उस उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वहां पर समाजवादी पार्टी के विधायक तेज प्रताप सिंह यादव ने भाजपा के प्रत्याशी को हराकर विधायक बन गए। और लगातार करहल ऐसी सीट है जहां समाजवादी पार्टी की जीत तय मानी जाती है। चुनाव नतीजे आने से पहले ही करहल विधानसभा में जीत तय हो जाती है। आपको बता दें कि पांचवी ऐसी सीट है जो समाजवादी पार्टी की, जिसको समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, वो है कैराना लोक विधानसभा की सीट। कैराना विधानसभा की सीट पे आपको बता दें 2014 में जब उपचुनाव हुआ था तो नाहिद हसन वहां के प्रत्याशी बने थे। उस चुनाव में बहुत सारी चीजें अपनाई गई, बहुत सारी चीजें कोशिश की गई थी कि समाजवादी पार्टी हारे, लेकिन नाहिद हसन एक इंसान ऐसे हैं जिन्होंने उस लहर में भी 2014 के उपचुनाव में उन्होंने कैराना विधानसभा से चुनाव जीत लिया। कैराना विधानसभा 2014 में जीता, फिर 2017 में भी उन्होंने चुनाव जीता, फिर 2012 में भी उन्होंने चुनाव जीत लिया था। आपको बता दें कि कैराना के बाद अगर कोई समाजवादी पार्टी का कोई गढ़ है तो है सीसामऊ विधानसभा की सीट, जहां से इरफान सोलंकी 2002 से ही विधायक हैं। 2002 से 2022 तक लगातार विधायक रहे, लेकिन कुछ कारणों के वर्ष उनको 2024 में विधायकी रद्द कर दी गई। वहां पर उनकी पत्नी ने ही चुनाव लड़ा 2024 में और वो जीत गई। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी का वो गढ़ जहां से समाजवादी पार्टी को हराना लगभग नामुमकिन है, वो है जसवंत नगर विधानसभा की सीट, जहां से शिवपाल यादव को हराना उतना आसान नहीं होगा। दूसरी सीट है दुर्गा प्रसाद यादव की सीट, जहां आजमगढ़ सदर की सीट, जहां दुर्गा प्रसाद यादव को हराना भी आसान नहीं होगा। तीसरी सीट है रामपुर विधानसभा की सीट, जहां पर आजम खान लड़े या कोई भी लड़े, लेकिन आजम खान लड़े या फिर कोई लड़े, रामपुर की जनता हमेशा समाजवादी पार्टी को ही सपोर्ट करती है और समाजवादी पार्टी ही वहां से जीतती आ रही है। इस बार आपको बता दें कि लोकसभा के चुनाव में आजम खान नहीं चुनाव लड़ रहे थे, मोहिबुल्लाह नदवी चुनाव लड़े लोकसभा का और समाजवादी पार्टी वहां से चुनाव जीत गई थी। तीसरी सबसे बड़ी सीट आजम खान के बाद अगर चौथी सबसे बड़ी सीट है कोई तो है करहल विधानसभा की सीट। करहल पर समाजवादी पार्टी का पकड़ इतना मजबूत है कि समाजवादी पार्टी हमेशा वहां से जीतती आ रही है। उसके बाद आपको बता दें कि कैराना और सीसामऊ एक ऐसी नई गढ़ बन चुकी है समाजवादी पार्टी की, जहां से वहां उनको हराना बहुत ही मुश्किल लगता है। ये रही समाजवादी पार्टी की 5 सीटें जहां से समाजवादी पार्टी को हराना बहुत ही मुश्किल है। अगर आपको लगता है कोई ऐसी सीट है जो हमसे छूट गई है तो कमेंट करके आप जरूर बताएं कि वो कौन सी ऐसी सीट है जहां समाजवादी पार्टी को हराना बहुत ही मुश्किल है। आप कौन से विधानसभा से ये वीडियो मेरा देख रहे हैं वो भी आप कमेंट करके लिखिए, और वहां पर समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अंत में आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, और ऐसे ही समाजवादी पार्टी से या राजनीतिक मुद्दों से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको हमेशा मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।